यार इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी इंडियन टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें से 2 ओडीआई वाले हैं और एक T20 वाली। और यार इसी जीत को बताने के लिए हमारी ब्लू जर्सी में बीसीसीआई के लोगो के ऊपर ये 3 स्टार बनाया गया है ना। काफी मजेदार बात। यार हवा में उड़ना हम सभी लोगों का सपना होता है। कुछ लोग तो खुद को हर वक्त हवा में फील करवाने के लिए अपने आप को पापा की परी या फिर परा मानने लगते हैं। और यार जरा सोचो, ये खुद को उड़ता देखने के लिए किस हद तक कोशिश कर सकते हैं। यार ये उड़ान तो इसी तरह जारी रहेगी। मगर चलो आज हम मिलकर हवाई यात्रा के नॉलेज का एक फील लेते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाले फ्लाइट में ज्यादा मजा क्यों आता है, तो मुझे पता है आप सभी का आंसर यही होगा कि भाई हमें लॉन्ग फ्लाइट में ज्यादा बादल देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादा मजा आता है। लेकिन गाइस लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट में ज्यादा मजा आने का कारण बादल नहीं बल्कि हवाई जहाज का स्ट्रक्चर होता है। यार लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट्स को परफेक्ट सीट गैप्स के साथ बनाया जाता है ताकि आप इकोनॉमिक क्लास में भी छोटी फ्लाइट्स के बिजनेस क्लास वाली फील ले सको। और यार लॉन्ग फ्लाइट्स में एयरप्लेन कर्व होने के बजाय कुछ ऐसा स्क्वायरिश होता है ताकि फ्लाइट में हमें ज्यादा पर्सनल स्पेस मिल सके। और साथ ही विंडो भी बड़े होते हैं ताकि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बादल को भी देखकर एंजॉय कर सकें। बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। यार हमारा बचपन और टीवी का कनेक्शन हमें बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाला फील दिला देता है। यस गाइस, जब भी हम अपने बचपन के टीवी के दिनों को याद करते हैं तब हमारा माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाता है। यार जब भी हम अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तब हमें टीवी देखने से मम्मी से मिले हुए प्रसाद तो जरूर याद आ जाते हैं। पर मुझे तो लगता था कि ये टीवी वालों ने ना कुछ सेटिंग कर रखा है, क्योंकि जब भी हमारा कार्टून शो होता था तभी हमारी मम्मी का सीरियल टाइम भी हो जाता था। तजी ने जड़ा परी भाभी से और अगर जरा सा भी हम कुछ टीवी देखने में बोल देते तब हमारा हाल कुछ ऐसा हो जाता था। यार उस धमाकेदार पिटाई के बाद तो मजा तो तब आता था जब केबल का कनेक्शन हिल जाने के कारण मम्मी का सीरियल भी बंद हो जाता था। लेकिन फिर बाद में टीवी वाले भैया आकर और एंटीना को हिलाकर और उसे साउथ डायरेक्शन में फेस करके बना दिया करते थे। वैसे यार क्या आपने यहाँ पर गौर किया कि हमारे घरों का एंटीना हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों होता है? और अगर मेरे पर विश्वास नहीं है तो फिर जाओ भी छत पर और सभी के एंटीना को खुद ही देख लो। गाइस एक्चुअल में टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें वीडियोस के फॉर्म में दिखाता है। और यार जो ये सैटेलाइट सिग्नल भेजता है ना, वो खुद ही अर्थ के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, जो अर्थ के घूमने के साथ खुद भी घूमता रहता है। यार हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को छोटी से छोटी चीजों को यूज करके उसे सॉल्व तो कर लेते हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे होते हैं जिसे हम इग्नोर तो ऐसे करते हैं मानो वो यूट्यूब की एड हो। हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने से ज्यादा उसे इग्नोर करने में विश्वास रखते हैं और शायद इसे हम इंफॉर्मेशन गेन करने के मामले में कमजोर रह जाते हैं। और कभी कभी तो अपने इंफॉर्मेशन पर कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस तो मुझे दिन रात पढ़ाई करके भी नहीं होगा। अच्छा कॉन्फिडेंस से याद आया यार, चलो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ जिसको जानकर आपके जनरल नॉलेज का कॉन्फिडेंस जरूर से बढ़ जाएगा। भाई अपने इस मेजरिंग टेप को तो कभी न कभी जरूर से यूज किया होगा, पर यार आपको भी क्या मेरी ही तरह ये लगता है कि ये टेप हमेशा बिगड़ी हुई ही मिलती है, क्योंकि यार इसका आगे वाला पार्ट हमेशा ढीला ही होता है। गाइस ये ढीलापन कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, दरअसल टेप का ये ढीलापन उतना ही होता है जितना कि ये मेटल टेप की विड्थ, जिसे जब भी आप कुछ मेजर करो तो ये मेजरिंग टेप आपको पूरा एक्यूरेट रिजल्ट दे। भाई बचपन से लेकर आज तक आपने ना जाने अपने नेल्स को कितनी बार काटा होगा, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि चलो नेल कटर तो नेल काटता है, मगर इस टेढ़ी चीज का क्या काम जो हमारे नेल कटर में सदियों से बैठी हुई है। यार अगर एक नेल कटर को हम उसके ऑप्टिमम यूज तक ले जाएं, तो हम उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। गाइस नेल कटर के साथ आने वाले ये कमाल के अटैचमेंट्स का भी बहुत कमाल का पर्पज होता है। और यार बेसिकली ये स्ट्रक्चर बॉटल ओपनर का काम करता है। इसे आप कुछ इस तरह से बॉटल को इजिली ओपन कर सकते हो। भाई कंपनी वाले खुद बहुत सारे अटैचमेंट्स के साथ इन नेल कटर को बनाते हैं ताकि हम इनसे सारे पैसे वसूल कर सकें। यार हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारा डेली ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। यार हर कंट्री में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसे फॉलो करना हम सभी के लिए ही मैंडेटरी हो जाता है। और अगर गलती से भी मिस्टेक होती है तो हमें चालान देना पड़ता है। हमारे इंडिया और कुछ और देशों में लेफ्ट साइड चलने का रूल है, मगर कई डेवलप्ड देशों में राइट साइड चलने का। यार लेफ्ट या राइट ये किसी फाइट के बाद डिसाइड नहीं हुआ था, बल्कि इसके डिसाइड होने में भी एक बहुत बड़ा रीजन छिपा हुआ था। यार कहा जाता है कि रोमन एज से लेकर 18वीं सदी तक घुड़सवारों वाला ट्रैफिक हुआ करता था, और वो लेफ्ट साइड चला करते थे ताकि वो अपनी लेफ्ट हैंड से घोड़े की लगाम पकड़ सकें और अपने स्ट्रॉन्ग राइट हैंड को तलवारबाजी और अदर कामों के लिए यूज कर सकें। बट वही कुछ दिनों बाद जब ज्यादा जानवरों वाली व्हीकल बनी तो उनके भी ड्राइवर्स लेफ्ट साइड ही बैठना पसंद करते थे, लेकिन लेफ्ट साइड बैठने की वजह से उनको रोड के राइट साइड चलना पड़ता था ताकि वो बाकी आने वाली गाड़ियों को ध्यान से देख सकें। और यार इसी वजह से आज कई देशों में राइट तो कई देशों में लेफ्ट साइड चलने का चलन है, डिपेंडिंग अपॉन कि जब उस कंट्री में रूल्स बने थे तब उनके यहाँ ज्यादा घोड़ा चलता था या फिर गाड़ी।